गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपका पेपर 4th A लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में हमने आपको मीनिंग ऑफ लैंग्वेज और द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज एंड द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज में कम्युनिकेटिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज करवा दिया था एंड लर्निंग लैंग्वेज और थ्रू लैंग्वेज हो गया है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स की बात हम करते हैं। सबसे पहले हमारा है लिसनिंग स्किल, यानी श्रवण कौशल, जिसमें हम गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिसनिंग मटेरियल्स करेंगे, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। तो लिसनिंग स्किल क्या है, आज हम इस बारे में बात करते हैं कि भाषाई कौशल क्या हैं। सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स की बात करेंगे कि भाषाई कौशल होते क्या हैं। भाषा भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा सीखने की दृष्टि से पहले सुनना, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखने का क्रम आता है। क्रम से चारों स्किल्स होते हैं। स्किल्स का एक क्रम है, एक नियम है कि सबसे पहले हम सुनते हैं, सुनकर बोलते हैं, बोलने के बाद हम पढ़ना सीखते हैं और पढ़ने के बाद हम लिखना सीखते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए, भाषा में महारत प्राप्त करने के लिए एक विद्यार्थी को, एक बालक को ग्रहण शक्ति तथा अभिव्यक्त शक्ति, इनका विकास होना आवश्यक है, इनकी जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि यदि शिक्षण सूत्रों की दृष्टि से भी देखा जाए तो सरल से जटिल की ओर के नियम का पालन यहाँ होता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले हम सरल छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे उस क्रम को बढ़ाते हैं। क्योंकि बालक के जो इंद्रिय प्रयोग हैं उनमें भी सुनना और बोलना बड़ी सहज सी क्रियाएं हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो सुनता है वो उन्हीं शब्दों को उसी रूप में बोल भी सकता है। पढ़ना और लिखना कुछ कठिन कार्य हैं। पढ़ना और लिखना एक औपचारिक कार्य है, जबकि सुनना और बोलना ये दोनों स्किल्स अनौपचारिक रूप से भी होती हैं। उसी प्रकार से सुनना और बोलना ये पढ़ने और लिखने का आधार बनता है। पढ़ने और लिखने की क्षमताओं के विकास में सहायक होता है, क्योंकि पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। ये एक सरल से कठिन की ओर के विकास क्रम पर कार्यक्रम आगे बढ़ता है। मनुष्य को भाषाई कौशलों का जो परिचय है, भाषाई कौशलों का जो कार्य है, ये भी एक सहज सी प्रक्रिया है और अनौपचारिक प्रक्रिया है बोलने की और सुनने की। क्योंकि जब स्कूल में जो विद्यार्थी प्रवेश करता है, जब स्कूल में प्रविष्ट होता है, तभी वो पढ़ना और लिखना सीखता है। इसके अलावा बोलना और सुनने का जो कार्य है, ये कार्य तो वो घर पर करता ही है। ये कक्षा में भाषा के अधिगम के माध्यम से नहीं, बल्कि सुनना और पढ़ना तो विद्यार्थी के अपने उसके शिशुकाल से या उसके जन्म की क्रियाओं से ही आरंभ हो जाता है। विद्यालय में बालक अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, तो लिखना और पढ़ना एक जहाँ पे अभिव्यक्त कौशल है, वहाँ पे एक ग्राह्य कौशल है। क्योंकि जितने भी हमारी स्किल्स हैं, इनमें एक ग्राह्य कौशल, अभिव्यक्त कौशल, चारों स्किल्स को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। क्योंकि जितनी भी बातें हम सुनते हैं, जितनी बातें हम ग्रहण करते हैं, उन सारी बातों को या तो सुनकर ग्रहण करते हैं
या फिर उनको पढ़कर ग्रहण करते हैं। ये हमारे ग्राह्य कौशल के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो हमारा पढ़ना और सुनना है ग्राह्य कौशल, और जो अभिव्यक्ति हम कर देते हैं, किसी को अपनी बात कहते हैं, वो या तो हम बोलकर अभिव्यक्त करते हैं या फिर लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। इसलिए इन सभी योग्यताओं के विकास के लिए हमें भाषा के शिक्षण पर निर्भर रहना पड़ता है, और ये भाषा शिक्षण का दायित्व बनता है कि वो एक बालक में, एक विद्यार्थी में सभी कौशलों का विकास करें। भाषा शिक्षण के इन कौशलों को ही हम भाषाई कौशलों का नाम देते हैं, जिसके अंतर्गत 4 भागों में इसको विभाजित किया है। पहला है श्रवण कौशल, जिसे हम लिसनिंग स्किल का नाम देते हैं। दूसरा है भाषण कौशल, जिसे हम स्पीकिंग स्किल कहते हैं। और फिर पठन कौशल, जिसे हम राइटिंग स्किल कहते हैं। और उसके बाद जो लेखन है उसे हम राइटिंग स्किल कहते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग 2 इस प्रकार के स्किल्स हैं। रीडिंग एंड राइटिंग बेस बनती हैं जहाँ पे हम श्रवण और भाषण की बात करते हैं। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना। बोलना और सुनना ही पढ़ने और लिखने का आधार होते हैं। आज हम श्रवण कौशल की बात करते हैं कि श्रवण कौशल क्या है। श्रवण से हमारा अभिप्राय है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उच्चरित ध्वनियों, शब्दों, भावों या विचारों को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना। केवल सुनना मात्र नहीं, बल्कि सुनकर उसके अर्थ को ग्रहण करना ही श्रवण कौशल है। अन्य कौशलों के सीखने का श्रवण कौशल आधार बनता है, क्योंकि यदि हम सुनेंगे नहीं तो ना हम बोल पाएंगे, ना हम लिख पाएंगे, ना हम उसको पढ़ पाएंगे। ये अन्य कौशलों को सीखने का आधार है। सबसे जो प्रथम जो कौशल की बात आती है वो श्रवण कौशल ही है। कोई भी व्यक्ति जिस भी अभिप्राय को लेकर अपने भावों या विचारों को मौखिक रूप से स्पष्ट करता है, अपने भावों या विचारों को बोलता है, उसकी उसी रूप में वो अभिव्यक्ति करता है, लेकिन उसको उसी जैसा वो कहना चाहता है उसको उसी रूप में सुनकर अर्थ ग्रहण की योग्यता को हम श्रवण कौशल का नाम देते हैं। केवल सुनना ही नहीं, बल्कि सुनकर कही हुई बात का अर्थ ग्रहण करना, उसके अर्थ को समझना ही श्रवण कौशल है। इसके अंतर्गत बच्चे को ध्यान से सुनना और सुनी हुई बातों को समझने की शिक्षा दी जाती है। यानी श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल वो स्किल है जिसमें विद्यार्थी केवल सुनता नहीं, बल्कि कही हुई या उच्चरित ध्वनियों को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करता है। वक्ता जिस रूप में बात को कहना चाहता है उसको उसी रूप में पकड़ना, उसी रूप में उसका अर्थ ग्रहण करना ही श्रवण कौशल है। अब बच्चों, हम श्रवण कौशल कुछ उद्देश्यों को लेकर किया जाता है। श्रवण कौशल के उद्देश्यों पर विचार करते हैं। विद्यार्थियों में सुनकर अर्थ समझने की योग्यता का विकास करना श्रवण कौशल का प्रमुख उद्देश्य है। जो श्रुत सामग्री है, श्रुत सामग्री से भाव है जो सुना हुआ मटेरियल है, जो सुनी हुई सामग्री है, उसमें से अच्छी बातों को चयन करने की योग्यता का विकास करना। ध्वनि या शब्दों के शुद्ध उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनकर उसका सही अनुसरण करना, यानी उसको उसी रूप में प्रयोग करने की योग्यता को विकसित करना। मौखिक अभिव्यक्ति में जितनी मौखिक अभिव्यक्ति की जो शैली हैं उसका भी समझने और उनका प्रयोग करने की योग्यता को विकसित करना, क्योंकि सुनकर ही हम उस प्रकार की जो शैली है, जो स्टाइल है, जो तरीका है, उसको सुनकर ही हम सीखते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को किन ध्वनियों का उच्चारण करना चाहिए और कैसे उनसे अर्थ स्पष्ट होता है। श्रवण कौशल के माध्यम से साहित्य के रूप में उसे जागृत करना या साहित्य का एक रूप विकसित करना श्रवण कौशल का उद्देश्य है।
मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, वक्ता के भावों या विचारों में का जो गूढ़ रहस्य है, केवल शाब्दिक अर्थ ही नहीं बल्कि उसके गूढ़ रहस्य को समझने की योग्यता का विकास करना, सरल, स्पष्ट तथा शुद्ध शब्दों में अपने विचारों या भावों को सुनकर उसे प्रकट करने की योग्यता विकसित करना या प्रकट करने के योग्य विद्यार्थियों को बनाना श्रवण कौशल का उद्देश्य है। विद्यार्थियों में स्वराघात, बलाघात यानी किस वर्ड पर कितना स्ट्रेस दिया जाना है, किस पर कितना जोर दिया जाना है, और स्वर के आरोह अवरोह, आरोह अवरोह से भाव है कि उनका उतार चढ़ाव, किस शब्द पर कितना जोर दिया जाना है, किस शब्द को कितना लंबे से बोला जाना है, किसको कितना शॉर्ट दिया जाना है। तो ये शब्द यानी किसकी जो बड़ी मात्राएं हैं, छोटी मात्राएं हैं, इनसे भी अर्थ स्पष्ट में व्यवधान आ जाता है कहीं पे हम अगर इस बात को करते हैं। जैसे शब्द आता है, एक दिन है, दूसरा दिन है, तो यहाँ पे मात्रा से भी भाव पलट जाता है, भाव बदल जाता है। तो यानी जो स्वराघात है, बलाघात है, स्वर का आरोह अवरोह है, इसकी शिक्षा देना भी श्रवण कौशल का प्रमुख उद्देश्य है, ताकि विद्यार्थी सुनकर सही ध्वनियों का उच्चारण कर सकें और सुनी हुई बात का अनुसरण करके ही अपनी बात को स्पष्ट कर सकें। धैर्यपूर्वक सुनने की योग्यता का विकास करना भी श्रवण कौशल का उद्देश्य है। तो बच्चों, आज हमने श्रवण कौशल यानी भाषाई कौशलों का सामान्य परिचय, ये भाषाई कौशल क्या है, भाषाई कौशल में श्रवण कौशल क्या है, श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या है, इस बारे में चर्चा की। कल हम श्रवण कौशल में इसकी श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ और श्रवण कौशल के महत्व के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।